Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, gentlemen. My name is Khalik. This is our second lecture. In first lecture, we had briefly discussed the criminology CSS syllabus, which is of 100 marks. I believe in this thing. To success in exam, direction keeping in study is very important. For this reason, you have to follow the syllabus of the course, which is mentioned in FPSC exam, to curb the tendency to wasting extra time in unnecessary things which are not concerning to our examination. This is the reason I'll make a lecture in sequence as asked in website for the criminology preparation. In this lecture, we are going to cover crime, criminology, and different concepts of crime. In the end, we are going to describe 2016 paper, which is concerning to today's lecture. तो चलें आगे लेक्चर की तरफ चलते. My today's lecture would cover, as I already discussed, what is crime, what is criminology, and different concepts of crime and categorization of the crime. So, what is crime? Crime is the concurrence of the mens rea and actus rea. Mens rea किसको बोलते हैं हम? Mens rea जो bad intent होता है उसको mens rea बोलते हैं, और actus rea जो bad action होता है. ये बड़ी recognized terminologies हैं. आप अगर इसकी definition इस तरह लिखेंगे तो आप examiner को बहुत ज़्यादा impress कर सकते हैं और अच्छे marks attract कर सकते हैं. मेंस रिया को अगर इंग्लिश में हम डिस्क्राइब करें एज अ डेफिनेशन, मेंस रिया इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स गिल्टी माइंड, is a mental element of person intention to commit a crime. It is necessary element of crime. ये crime का necessary element होता है, इसके बगैर जो है crime अधूरा होता है. Actus rea, guilty act or omission or bad action is called actus rea. Harm, देर इज़ अ थर्ड एलिमेंट ऑफ क्राइम. जब ये मेंस रिया और एक्टस रिया आपस में मिलते हैं तो हार्म होता है. ज़ाहिर बात है, बैड इंटेंट और बैड एक्शन जब आपस में मिल जाते हैं तो नुकसान होता है किसी भी बंदे का, किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी चीज़ का. ये तीन चीज़ें जो है वो मिलके एक प्रॉपर ट्रू मीनिंग में जो है क्राइम बनाती हैं. मगर अगर आप डेफिनेशन में देखें तो दो चीज़ों का जिक्र आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस रिया और एक्टस रिया. और हार्म जो है ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ द क्राइम, मतलब जब क्राइम हो जाता है उसके बाद जो है वो हार्म होता है, नुकसान होता है, फिजिकल डिस्ट्रक्शन होती है किसी चीज़ की. इसी तरह आप अगर क्रिमिनोलॉजी को देखें तो देर आर सेवरल डेफिनेशंस ऑफ क्राइम. ठीक है, और क्राइम कंट्री टू कंट्री वेरी करता है. जिस तरह मैं आपको बताऊं कि यूएसए में अगर आप किसी बीच पे नेकेड अगर आप बात कर रहे हों, नहा रहे हों, तो उधर वो क्राइम जो है नहीं होगा. अगर पाकिस्तान में वही चीज़ करें तो उसका क्राइम होगा. इस्लामिक कंट्रीज़ में शरिया लॉ जो है वो मतलब इम्प्लीमेंट होता है. अगर आप किसी और कंट्री में देखें तो उधर शरिया लॉ नहीं होता. जिस तरह हमारे पास मेजर ऑफेंस ख़त्म नबूवत जो है वो मतलब ऑफेंस तस्वर किया जाता है, मगर जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उधर इस किस्म का कोई क्राइम नहीं है. तो क्राइम सिंपल वर्ड में अगर हम इसको इस तरह डिस्क्राइब करेंगे, एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ. किसी भी मुल्क, किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट के कानून के मुताबिक अगर कोई एक्ट उसके कानून के मुताबिक पनिशेबल होगा, जिसकी सज़ा होगी, तो वो क्राइम तस्वर किया जाएगा. और इसी तरह जेम्स स्टेफिन एक बहुत ही मतलब काबिल लाइक और मशहूर क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं. उसने कुछ क्राइम को इस तरह जो है वो एक्सप्लेन किया है. एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड रिवॉल्टिंग द मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. ऐसा अमल जो कानून में मना हो और सोसाइटी के मॉरल सेंटिमेंट्स को हर्ट करे तो उसको क्राइम बोलते हैं. और आपने याद रखना है, ये जो ऊपर वाली मैंने दो डेफिनेशंस बताई हैं, अगर क्राइम को डिस्क्राइब करने के लिए अगर आपको कहा जाता है तो आपने इन पे फोकस करना है. और जेम्स स्टेफिन को जो है वो अगर आप नीचे लिखेंगे तो एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा. मैंने क्राइम को पिक्चर में कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया है. अगर आप पिक्चर का पहला ऐसा राइट मोस्ट कॉर्नर देखें तो एक इंसान का दिमाग बना हुआ है. दिमाग से क्या मुराद है कि इंसान गलत सोच रहा है, गलत सोचने के बाद किसी दूसरे बंदे को मुक्का मार रहा है. मतलब गलत सोचने को क्या बोलते हैं हम? मेंस रिया. और गलत एक्शन को क्या बोलते हैं? एक्टस रिया. जो मुक्का मारा है उसको क्या बोलते हैं? एक्टस रिया. और जो सोच रहा है उसको क्या बोलते हैं? मेंस रिया. तो मेंस रिया और एक्टस रिया जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक क्राइम बनता है. तो आप इसी तस्वीर को अपने जहन नशीन कर दें. जब भी आपको डेफिनेशन मतलब इसकी पूछी जाए तो आप इस तस्वीर को याद करेंगे और उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे.
ये मैंने एक फार्मूला यार आपको बताया है कि मतलब जिस तरह मैं याद करता हूँ। तो चलें अभी देखते हैं कि व्हाट इज़ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी बिहेवियरल साइंस विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द क्राइम। क्रिमिनोलॉजी जो होती है वो डील करती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द क्राइम, किस तरह कि उसकी इंटेंसिटी मालूम करना कि क्राइम की इंटेंसिटी क्या है और क्रिमिनल का स्टेटस क्या है, क्राइम क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्राइम का मतलब कितना रेशो हो रहा है किसी कंट्रीज़ में, किसी जगह पे, किसी स्टेट में, किसी शहर में। इन सारों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, क्रिमिनोलॉजी। मतलब साइंटिफिक स्टडी करते हैं हम क्राइम की। जिस तरह मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, वाई क्राइम हैपेंड, व्हेन क्राइम एग्जिस्ट, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम, हाउ मच हार्म इज़ इन्वॉल्व, व्हाट आर द मेयर्स क्राइम कैन बी कंट्रोल्ड, कौन कौन सी मेयर्स होनी चाहिए जो स्टेट को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिससे क्राइम जो है कंट्रोल हो सकता है। क्रिमिनल किसे कहते हैं, द वन हु एग्जीक्यूट्स क्राइम इज़ नोन एज अ क्रिमिनल। ऐसा बंदा जो क्राइम को एग्जीक्यूट करेगा, क्राइम को अपनी फिजिकल हालत में लाएगा, तो उसको क्रिमिनल बोलते हैं। मतलब जो बंदा गलत सोचेगा और उसके हिसाब से वो गलत एक्शन करेगा और किसी को नुकसान देगा, तो उसको हम क्रिमिनल बोलते हैं। तस्वीर में आप देख लें, बंदा गलत सोच रहा है, मतलब छुरी पीछे मतलब उसने रखी हुई है, वो किसी को मारने के लिए तैयार है, तो दिस इज़ अ क्राइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्राइम। अगर तस्वीर में देखें, वायलेंस, बाइक थेफ्ट, बर्गलरी, कार थेफ्ट और वेंडलिज्म, ये सारे क्राइम के जो हैं वो टाइप्स हैं। इसी तरह मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि जो कि क्रिमिनोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में अगर उसकी बुक्स आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन, ऐसा जुर्म जो किसी इंसान के ख़िलाफ़ हो, मतलब जिससे किसी इंसान को, ऐसा एक्शन जिससे किसी इंसान को नुकसान हो, वो क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन कहा जाएगा, वन ऑफ द टाइप ऑफ क्राइम। क्राइम अगेंस्ट अ प्रॉपर्टी, ऐसा अमल जो किसी की प्रॉपर्टी को आप नुकसान दें। जिस तरह अगर आप पिक्चर नंबर 4 में देखें और पिक्चर नंबर 2 में देखें, एक बंदा साइकिल और बाइक चोरी कर रहा है, मतलब किसी की प्रॉपर्टी है उसको चोरी कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्राइम अगेंस्ट अ प्रॉपर्टी। तीसरा है जोवेलाइन क्राइम, ऐसा बच्चा, छोटा बच्चा जो क्राइम करेगा जिसकी 16 ईयर से कम उम्र होगी, उसको जोवेलाइन क्राइम बोलेंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या चीज़ है जनाब? ऑर्गेनाइज क्राइम ऐसे क्राइम जो प्रॉपर मंसूबाबंदी के साथ किए जाएं, तो उसे ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं, विल ग्रुप ऑफ पीपल्स। कॉरपोरेट क्राइम्स, ये जो फैक्ट्रियाँ नाकिस मटेरियल बनाती हैं प्रॉफिट कमाने के लिए और जिससे आम पब्लिक जो है उसकी हेल्थ और बाकी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको कॉरपोरेट क्राइम्स कहते हैं। वाइट कॉलर क्राइम्स, ऐसा इंसान जो कि स्पेसिफिक सीट पे बैठा हुआ है, अपनी सीट का गलत इस्तेमाल कर रहा है, करप्शन कर रहा है, अपने आप को बेनिफिट देने के लिए अपनी सीट को यूज़ कर रहा है, तो वाइट कॉलर क्राइम्स में आते हैं। जिस तरह हमारी, हम कहते हैं हमारी गवर्नमेंट करप्ट है, हमारे डीसीज एसीज कहना नहीं चाहिए मगर अनफॉर्चुनेटली हैं, वाइट कॉलर क्राइम्स करते हैं वो। साइबर क्राइम, अगर आप 20 साल पीछे चले जाएं तो साइबर क्राइम का कोई तस्वर नहीं था। अभी साइबर क्राइम जो है वो, जिस तरह हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, इस तरह नए नए क्राइम जन्म ले रहे हैं। जिस तरह हम तरक्की कर रहे हैं उस तरह नए नए क्राइम आ रहे हैं। इसी तरह साइबर क्राइम इज़ वन ऑफ द एक्ट, जो इंटरनेट के ज़रिए जो भी क्राइम होगा, जिससे इंटरनेट रिलेटेड होगी, तो उसे साइबर क्राइम कहते हैं। सेक्स अब्यूज़, सेक्स अब्यूज़ किसी को हरास करना, ठीक है, सेक्सुअली अब्यूज़ करना। तो डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ क्राइम, इसको मैंने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया है, चेंजेस कंट्री टू कंट्री। जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्राइम जो है वो कंट्री टू कंट्री चेंज होता रहता है। क्राइम इज़ अ ह्यूमन एलिमेंट, क्राइम जो है इंसान ने पैदा किया है और इंसान के सोशल गैदरिंग और इंसान के मेल जोल से ये जो है क्राइम अपनी शक्ल में आता है। स्टेट्स जो होती है वो डिसाइड करती है कि क्राइम है या नहीं है और इस क्राइम की क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टेट डिसाइड करती है। किस तरह करती है? नेशनल असेंबली में किसी भी क्राइम का जो है वो बिल पास होता है, बिल पास होने के बाद नेशनल स्पीकर उस पर साइन करता है, उसके बाद वो सेनेट में जाता है, सेनेट के बाद फिर जो है फाइनल अथॉरिटी जो होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है। ये मैंने अपने अपने मुल्क का आपको एक्सप्लेन किया। और क्राइम वेरीज टाइम टू टाइम। आज जो क्राइम मतलब इम्प्लीमेंट हुआ है 10 साल बाद, उसकी जो क्राइम की एक्सप्लेनेशन होगी
वो कुछ अलग होगी। आज जो क्राइम हुआ है अगर 20 साल बाद रिपोर्ट होता है तो वो क्राइम कुछ अलग होगा, ठीक है, उसकी सज़ा कुछ अलग होगी, उसका स्टेटस कुछ अलग होगा। क्राइम वेरीज पर्सन टू पर्सन। क्राइम जो है ना वो इंसान टू इंसान उसकी सज़ा जो है ना वेरी करती है। अगर कोई बच्चा क्राइम करेगा तो उसकी सज़ा कम होगी। अगर कोई आ, आप कह दें कि जनाब अगर कोई पागल इंसान क्राइम करेगा तो काफ़ी कंट्रीज़ में उसको क्राइम नहीं माना जाता, बिकॉज ही इज़ नॉट इन देयर सेंसेस, दैट्स वाई ही कमिटेड दैट क्राइम। चेंजेस विद कल्चर। जिस तरह हम इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, न्यूडिटी इस तरह की चीज़ें हमारे कल्चर में जो है नहीं है, तो इस तरह की चीज़ अगर हमारे कल्चर में होगी तो वो क्राइम होगा। रेशियो ऑफ क्राइम इंक्रीजेज बाय चेंजिंग स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह वर्ल्ड तरक्की करती जा रही है इसी तरह रेशियो क्राइम का इंक्रीज होता जा रहा है। कंसेप्ट ऑफ क्राइम। क्राइम आल्सो डील्स विद द स्टेटस ऑफ क्रिमिनल्स। आई एम सॉरी, स्टेटस ऑफ क्रिमिनल्स। स्टेटस ऑफ क्रिमिनल क्या होता है कि एक हैबिचुअल क्रिमिनल होता है, एक जो है पहली दफ़ा क्राइम किया है, एक से गलती हो गई है, उसका मतलब बिल्कुल वाइड जो है बैकग्राउंड है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पहले इन्वॉल्व नहीं है, तो ये चीज़ बड़ी मतलब बड़ी मीनिंगफुल होती है क्राइम में, और इसकी सज़ा भी अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ क्रिमिनल हो सकती है। क्राइम इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम। पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है ये, ना कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, कनाडा, रशिया, हर दुनिया का ये प्रॉब्लम है। क्राइम रिलाई ऑन पब्लिक ओपिनियन। क्राइम जो है ना नेचुरली पब्लिक ओपिनियन पे क्राइम मतलब रिलाई करता है। जिस तरह ऐसी सोसाइटीज़ जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है तो वो वहाँ का क्राइम होता है। अभी इस तरह मतलब टेरेंस मॉरिस ने कुछ इस तरह क्राइम को एक्सप्लेन किया है पब्लिक ओपिनियन में। क्राइम इज़ व्हाट सोसाइटी सेज बाय एस्टेब्लिशिंग दैट एक्ट वायलेट्स द लॉ। ये याद कर लें, रट्टा लगा लें, घोटा लगा लें, मगर इसको आपने पेपर में इसी तरह ही लिखना है। तो जनाब क्राइम की 3 कैटेगरीज है। अभी हमें कैसे पता चलेगा एक इंसान ने कत्ल किया है, एक इंसान ने किसी को थप्पड़ मारा है, एक इंसान ने किसी को जो है वो धक्का दिया है। क्राइम की 3 कैटेगरीज हैं। फेलोनी। फेलोनी जो है बहुत सीरियस क्राइम है, ऐसा क्राइम जिसकी सज़ा 1 साल से ऊपर होगी। अगर इसको इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजीज में देखें या इंटरनेशनल कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऐसा क्राइम जिसकी 1 साल से ऊपर इम्प्रिजनमेंट होगी और 1000 प्लस उसकी US$ जो है वो फ़ाइन होगा, तो उसको फेलनी क्राइम बोलेंगे। मतलब छोटे और कटे लफ्ज़ों में बहुत ही सीरियस जो क्राइम होगा जिसकी 1 साल से ऊपर सज़ा होगी तो उसको फेलोनी बोलेंगे। मिसडेमिनियर। मिसडेमिनियर इज़ एनी लेसर क्रिमिनल एक्ट आर जनरली पनिश्ड लेस सिवियरली देन फेलनी। फेलनी से थोड़ा कम होता है, इसकी सज़ा या तो 1 साल होती है या 1 साल से कम होती है। कभी कभी फाइनेंशियली जो है इसकी जो है वो मतलब पनिशमेंट होती है, फाइनेंशियली पैसे दे के मतलब फ़ाइन भर लिया और पनिशमेंट ख़त्म हो गई। इन्फ्रैक्शन, तीसरा वर्ड, डिसमोरल एक्ट बट नॉट अ क्राइम। ऐसा अमल जिसमें मेंसरिया ना हो, इंटेंशन ना हो, मगर किसी को नुकसान भी ना हो, मगर झूठ बोलना, सिग्नल क्रॉस करना, ठीक है, मतलब गाड़ी चलाना विदाउट लाइसेंस इज़ अ इन्फ्रैक्शन। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोगों को मतलब ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो जो है मैंने इस वीडियो को 25 मिनट बनाया था मगर वो अपलोड नहीं हो रही थी ड्यू टू टू लॉन्ग वीडियो। दैट्स वाई मैं इतना तेज़ तेज़ आप लोगों को बोल रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द टर्म क्राइम एंड क्रिमिनल्स, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स इन डिटेल्स। हमने टर्म क्राइम को डिस्क्राइब किया, क्रिमिनल्स को डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ क्रिमिनल्स इन डिटेल। कौन कौन से क्रिमिनल्स होते हैं, टाइप्स कौन कौन से हैं क्राइम के, वो हमने लिखने। तो ये हमने डिस्क्राइब किया था, क्राइम मेंस रिया, एक्टस रिया, और उसके बाद हार्म होना चाहिए। ये हमने जो है वो एक्सप्लेन की थी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ और डेफिनेशन, और इसकी टाइप्स कुछ इस तरह से हमने डिस्क्राइब की थी। बस ये इसको मोटे मोटे लफ्ज़ों में आपने इसी तरह डिस्क्राइब करना है। और अगेन मैं आप लोगों को बताऊंगा, आई एम सॉरी, मैंने जो है वो 2-3 चीज़ें जो है आज के लेक्चर में मैंने मिला दी थी, मगर वो मेरा वीडियो टू लॉन्ग नहीं बन रहा था, तो इसी वजह से मैंने बड़ा ज़ोर ज़ोर से बोला और बड़ा तेज़ी से मैंने बोला। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच डियर ब्रदर्स, प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहो।